आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराऊंगी। 2025 में इसी माइंडसेट के साथ एंट्री करना कि यार कोई कैसा भी हो लेकिन तुम बेस्ट हो। मेरी फ्रेंड, मुझे उससे एक चीज़ सीखने को मिली। मेरी एक दोस्त है, वो मेरे घर आई थी और कुछ ऐसी बात हो रही थी तो उसने मैंने उसको बोला कि तुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ ऐसा कुछ ज़िक्र आया था तो मैंने उसको बोला कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कहीं पे गलत है या फिर वो तुझसे ज़्यादा अच्छे हैं या शायद तू उनके लायक नहीं है। तो उसने मुझे एक बात बोली और वो ये थी, उसने कहा यार मैं बेस्ट हूँ, कोई कुछ भी हो मैं बेस्ट हूँ, मैं कभी गलत नहीं हूँ, मैं अपनी नज़रों में हमेशा एकदम ठीक हूँ। तुम होगे जो गलत होगे, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम गलत हो। मैं बेस्ट हूँ भाई, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं हमेशा हर सिचुएशन में बेस्ट ही हूँ। मेरी कोई मिस्टेक नहीं है और मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। मैं अपनी इनफैक्ट वो तो इस कदर क्या बोलूँ मैं, सेल्फ लव में डूबी हुई थी। उसने बोला मेरी गलती भी होगी ना तो भी मैं ये नहीं बोलूँगी किसी और के सामने कि मैं वैसी कि मेरी गलती है। इनफैक्ट खुद को भी नहीं बोलूँगी, बोलूँगी नहीं, मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसकी तरफ देखा कि यार दिस इज़ माई लेसन, मुझे ये सुनना था। आई थिंक दिस इज़ गॉड्स इशारा कि इस तरह से काउंटर करो तुम अपनी आवाज़ को। एंड मैं बहुत बड़ी ऑब्जर्वर हूँ। मैं हर जगह से लेसन्स लेती हूँ। मतलब मैं हर इंसान की बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और मुझे हर इंसान की बात में अगर तुम सबकी बातें ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हें अल्हड़ अनपढ़ लोगों की बातों में भी लेसन्स मिलेंगे, लर्न करने को मिलेगा। तो मैं ऐसी हूँ। तो मैंने उसकी ये बात कैच कर ली और तब से अगर ये अंदर से आता है ना मेरे हमेशा कि तुझ में ये कमी है, सो आई ऑलवेज बी लाइक आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराऊंगी। तो मैं हमेशा उसकी ये बात अपने कानों में रखती हूँ अब कि उसने बोला था वो बेस्ट है और उसने बोला था कि आरजू खुद को बेस्ट ही समझना चाहिए। तो आई कीप दैट इन माइंड और मैं तब से हमेशा इसी चीज़ को लेके दिमाग में चलती हूँ। मैं बेस्ट हूँ भाई, मैं बेस्ट हूँ। और ऊपर से मैंने आई लव राइटिंग। मैं हर चीज़ अपने आप को लिख लिख के समझाती हूँ। तो मैंने इस पे पूरा पैराग्राफ लिख डाला नोट टू माई सेल्फ में दैट आई एम द बेस्ट। दिमाग को एग्जाम्पल्स दिए कि मैं क्यों बेस्ट हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ सालों से मैं अपने लोज में चली गई थी, दैट डजेंट मीन आई एम नॉट गुड। स्कूल टाइम पे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज टीनेजर, आई वाज ब्रिलियंट इन एवरीथिंग, बी इट स्टडीज, बी इट कॉन्फिडेंस, टॉप लेवल। मैंने ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स की हैं उस टाइम पे कि दैट्स इनफ। लेकिन बीच में इतना ब्रेक आ गया ना कि दिमाग भूल ही गया कि मैंने कभी कुछ अच्छा भी किया था क्या। तो तब ना हमें अपने सबकॉन्शियस को ये सब बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है और वो रिपीटेशन से होता है। तो मैं अपने आप को ये पैराग्राफ्स लिखती हूँ कि वो लड़की जिसका इतने सारे स्कूल्स में जिसकी पेंटिंग का फ़ोटो टीवी में दिखाया गया था वो मैं थी। और किसी का क्यों नहीं दिखाया गया? मैं जब अपने स्कूल में छोड़ो इतने सारे स्कूल्स में मैं वो लड़की थी, तो मैं बेस्ट कैसे नहीं हूँ? और ऐसे तो बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तब दिमाग थोड़ा-थोड़ा कन्विंस हुआ कि येस, शी इज़ द बेस्ट। तो अब से मैं अपनी अनुष्का की तरह मैं अपनी गलती मान मतलब ऐसा नहीं है, आई डोंट वांट टू इम्प्रूव। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मैं उसे सही करूँगी। बट आई ऑलवेज बी लाइक आई एम द बेस्ट यार। ठीक है, होगा कोई बट मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं 100 में क्या, 1000 में क्या, शायद करोड़ों में भी बेस्ट हूँ। क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ, उन सब से बहुत अलग हूँ। तो मैं अपने आप में बिल्कुल बेस्ट हूँ। और अगर मैंने अपने पास्ट में अचीवमेंट्स की हैं इतने इतने लोगों में, इतने इतने बच्चों में, यू नो जब मैं स्कूल में गई थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल कि मैं बात भी कर सकूँ इन इंग्लिश। बट विद द टाइम आई इम्प्रूव्ड अ लॉट
कि मेरा इतना कुछ मैंने सही किया, अपना वे ऑफ स्पीकिंग और ये और वो, कि आई ईज़िली गेव कॉम्पिटिशन टू अदर स्टूडेंट्स जो कि पहले से ही नेचुरली अच्छे थे, जिनकी फैमिली का माहौल ही ऐसा था कि ऑटोमेटिकली उनके जो है स्पीकिंग स्किल्स हो गए, कोई भी स्किल्स वो अच्छे ही होंगे। तो यार, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड येस आई एम द बेस्ट। हाँ ठीक है, कुछ सालों का ब्रेक हो गया लाइफ में, कुछ नहीं किया मैंने, मैं बेकार ही बेकार होती चली गई, गड्ढे में गिरती चली गई, बट दैट डजेंट मीन कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं अभी भी वही लड़की हूँ, वो लड़की कहीं चली नहीं गई है, मैं ही वो लड़की हूँ। हनुमान जी की तरह मेरी शक्तियाँ भी खो नहीं गई है, छीन नहीं लिया किसी ने उन्हें, भूल गई हूँ। बस हनुमान जी के पास जामवंत जी थे, बट मेरी लाइफ में मैं खुद ही हूँ जो खुद को मोटिवेट करती हूँ, और खुद ही खुद की हीरो, टीचर, सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए सुनती नहीं हूँ। अगर मुझे किसी की बात अपने लिए बहुत अच्छी लगती है तो आई इमिडिएटली टेक दैट पॉइंट। तो 2025 में इसी माइंडसेट के साथ एंट्री करना कि यार, कोई कैसा भी हो लेकिन तुम बेस्ट हो। सबके सोचने का नज़र, सबके देखने का नज़रिया, बातों को सोचने का ढंग अलग होता है। उनकी नज़रों में वो उनका पॉइंट है, बट तुम बेस्ट हो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू डजेंट मेक यू इंफीरियर या वर्स्ट। एक बात की गांठ मार लो, कुछ भी हो जाए तुम बेस्ट हो, कोई कुछ भी करता रहे तुम बेस्ट हो, एंड सी द चेंजेस। हमें अपने अंदर ही बदलना पड़ता है यार, बाहर से हमें कोई आके धक्के नहीं मारेगा, हमें खुद की नज़रों में अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी। एंड मैं भी वो कर रही हूँ अब धीरे धीरे, और चीज़ें बहुत बेटर हो रही है। ओके, अपना ख्याल रखना, एंड 2025 इज़ ऑल योर्स। बाय बाय।